Good morning, everyone. Myself, Dr. Divya Shukla, Assistant Professor, दुर्गा महाविद्यालय, कॉमर्स डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रांड या ब्रांडिंग के बारे में जानकारी प्रदान करूँगी। ब्रांड या ब्रांडिंग होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, वह कितने टाइप के होते हैं, इन सारी बातों पर मैं प्रकाश डालूँगी। जब कभी भी हम मार्केट में, चाहे हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, घरेलू विपणन की बात करें या इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, कभी भी हम अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उस वस्तु के कॉम्पिटिटर में कितनी वस्तुएं मार्केट में सेल आउट हो रही हैं और हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उन सारी वस्तुओं से कैसे अलग आइडेंटिफाई करें। यह प्रक्रिया जो कि हमारे प्रोडक्ट को, जो कि हमारी वस्तु को अन्य वस्तुओं के कंपेयर में अलग से आइडेंटिफाई करती है, वही हमारा ब्रांडिंग या ब्रांड कहलाता है। यह प्रक्रिया, इस प्रोसेस को एडॉप्ट करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट को कोई भी नाम, साइन, निशान या डिज़ाइन दे सकते हैं। इसी क्रिया को ब्रांडिंग या ब्रांड कहते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमने बहुत नाम सुना हुआ है, बाटा, रीबॉक, ये सब जूतों के ब्रांड नेम हैं। व्हाट इज़ ब्रांड? ब्रांड Brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of this that is intended to identify the goods and services of one business or group of businesses and to differentiate them from those of competitor. ब्रांड जो है वो एक नाम, शब्द, चिन्ह, डिज़ाइन या इन सब का ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है, जिसका मेन मोटो या ऑब्जेक्ट एक विक्रेता या एक समूह के विक्रेताओं के जो भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं, उन सब को अलग से आइडेंटिफाई करना होता है, ताकि जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनका माल या उनकी वस्तुएं हमारी वस्तु, हमारी सेवाओं से अलग हो और कंज्यूमर या कस्टमर हमारी वस्तुओं की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ब्रांड का प्रयोग हम अपनी वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में बेचने के लिए करते हैं। ब्रांड जो है वह कोई भी एक सिंबल हो सकता है, एक नाम हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है और कोई अंक या डिजिट भी हो सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे फिलिप्स कंपनी का निशान है ढाल का, अंक 555, 333। कोई भी नाम जैसे कि ग्रेव्स, क्रॉम्पटन, कोई भी साइन, शब्द, ओरिएंट के पंखे, ये जो ब्रांड रहता है उसका मेन मोटो या मेन ऑब्जेक्ट जो है वह एक निर्माता के माल को दूसरे निर्माता के माल से भिन्नता प्रोवाइड करना होता है। The meaning of brands. Brands are a means of differentiating a company's product and services from those of its competitors. ब्रांड या ब्रांडिंग का प्रयोग हम अपने प्रोडक्ट, उत्पाद या सेवाओं या सर्विसेज को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट दिखाने के लिए करते हैं। एक शब्द ट्रेडमार्क आता है। ब्रांड और ट्रेडमार्क को जनरली हम एक ही समझते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंट है।
जब कोई भी व्यापारिक नाम, चिन्ह, रेखा चित्र, प्रतीक, सिंबल, साइन, डायग्राम को हम ट्रेडमार्क पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करवा लेते हैं तो वह ट्रेडमार्क बन जाता है। एक्चुअल में ट्रेडमार्क एक ब्रांड ही होता है जिसे कि हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने पर ब्रांड को वैधानिक सुरक्षा, लीगली सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाता है जिससे कि ट्रेडमार्क को कोई अन्य व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, फिलिप्स कंपनी की ढाल की आकृति वाला जो साइन है वह, और डाबर कंपनी का चिन्ह वृक्ष, ये सब ट्रेडमार्क के एग्जाम्पल है। ट्रेडमार्क का प्रयोग करने से जो ब्रांड है उसका नकल कोई भी अन्य व्यक्ति या संस्था नहीं कर सकते हैं। इसलिए ट्रेडमार्क एक्ट 1958 के अंतर्गत हम ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवाकर उसको वैधानिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड्स। It is not factories that make profits, but relationship with customers, and it is company and brand names which secure those relationships. यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही अपनी वस्तुओं को सेल आउट करें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिलेशनशिप कस्टमर के साथ। मजबूत रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए हम ब्रांड का प्रयोग करते हैं ताकि कंज्यूमर या कस्टमर हमारी वस्तुओं को बार बार परचेस करें। ब्रांड का नाम उस उत्पाद का इम्पोर्टेंस, उसकी संस्कृति, उसके व्यक्तित्व को बतलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल विपणन में शायद ही कोई ऐसी वस्तु दिखाई दे जिसमें हम ब्रांड नेम का प्रयोग नहीं करते हैं। वह चाहे छोटी से छोटी वस्तु हो, पैच हो, पिन हो, पेन हो या पंखा हो, सभी कुछ ब्रांड नेम से बेचा जाता है। ब्रांड नाम का प्रयोग करने से न केवल मैन्युफैक्चरर को, उत्पादक को, निर्माता को, मध्यस्थों को, मिडिलमैन को, बल्कि उपभोक्ताओं और कंज्यूमरों को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ब्रांड का प्रयोग करने से, ब्रांड नेम का प्रयोग करने से जो हमारा प्राइस है वह नियंत्रण में रहता है। मार्केट जो है उस पर हमारा नियंत्रण बना हुआ रहता है। बार बार एक ही वस्तु की बिक्री होती है, रिपीटेड सेल होता है। उत्पाद के कारण बाजार का डेवलपमेंट, विकास होता है। वैधानिक रूप से हम किसी भी वस्तु को सेल आउट नहीं कर सकते हैं। जो वैधानिक रूप से दृष्टिकोण से सुरक्षित है उसी वस्तु को हम सेल आउट करेंगे। निर्माता के गुडविल में वृद्धि होती है, ख्याति में वृद्धि होती है। कंज्यूमरों को बार बार एक ही प्रोडक्ट को खरीदने में सुविधा होती है। प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बना हुआ रहता है और कंज्यूमर आसानी से उस वस्तु को लंबे समय तक प्रयोग करता है और इस बात की गारंटी रहती है कि उस वस्तु का उपयोग जो है वो सुरक्षित है। सेल्स प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि ब्रांड नेम का प्रयोग ही उसकी ख्याति में वृद्धि करता है कि वह वस्तु जो है वो यूज़ करने में सही है। विक्रय प्रवर्तन का या सेल्स प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्रांड नेम अपने आप में अपना एडवर्टाइजमेंट करता है।
ग्राहकों से हम डायरेक्ट अपनी वस्तु को सेल आउट कर सकते हैं। जो मिडिल मैन रहते हैं, जो कि हमारी वस्तु को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, वह भी हमें आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ब्रांडेड वस्तु को लोग पसंद करते हैं और उसको परचेस करते हैं। साथ ही साथ में जो वस्तु की क्वालिटी रहती है, वह क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट होता रहता है। उसमें किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कमी नहीं आती है। कंज्यूमरों को विश्वास रहता है, सुरक्षा की भावना रहती है, और जो पैकिंग रहती है वस्तु की, वह भी मजबूत पैकिंग रहती है, जिससे कि वस्तु की सुरक्षा सही तरीके से होती है। Types of brands. There are two main types of brands: manufacturer brands and own label brands. What is manufacturer brands? Manufacturer brands are created by producers and bear their chosen brand name. The producer is bear their responsible for marketing the brand. The brand is owned by the producer. निर्माताओं या मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, जब कोई भी निर्माता अपने विभिन्न उत्पादों के लिए अपने ब्रांड नेम का प्रयोग करता है, तो इसे निर्माता का ब्रांड कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, गोदरेज कंपनी रेफ्रिजरेटर, कपड़े धोने के मशीन, स्टील फर्नीचर जैसी बहुत सारी अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती है, और उन सब वस्तुओं को एक ही ब्रांड नेम से बेचती है। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड या निर्माताओं का ब्रांड कहलाता है। मैन्युफैक्चरर ब्रांड का प्रयोग करते समय हम यह नहीं देखते कि हम मशीन बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं। जो भी वस्तु हम बनाते हैं, उन सारी वस्तुओं का एक ही ब्रांड नेम होता है, जो कि निर्माता निर्धारित करता है। निर्माता के लिए जो भी वस्तु बनाई जाती है, निर्माता उन सारी वस्तुओं के लिए एक ही टैग, एक ही साइन, एक ही शब्द का प्रयोग करता है, जिसको कि हम निर्माताओं का ब्रांड या मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड कहते हैं। सेकेंड इज प्राइवेट लेबल ब्रांड्स। Second is private label brands. Own label brands are created and owned by businesses that operate in the distributor channel, often referred to as distributors. कुछ जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं, वह अपने माल पर बिना अपना ब्रांड लगाए विदेश के थोक विक्रेताओं या श्रृंखला के भंडारों को माल बेच देते हैं, जो माल को अपने निजी ब्रांड नेमों से बेचते हैं। इसे मिडलमैन का ब्रांड नाम भी कहा जाता है। प्राइवेट लेबल ब्रांड के अंतर्गत हम अपना स्वयं का ब्रांड नेम का प्रयोग करते हैं। निर्माता के द्वारा जो भी वस्तु या सेवा निर्मित की जाती है, उसमें ब्रांड नाम, चिन्ह या साइन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, बाटा जूता कंपनी आगरा के अनेक छोटे छोटे कारखानों से माल बनवाकर उन्हें अपने ही ब्रांड नेम से बेचती है। तो ये जो है वो हमारा प्राइवेट लेबल ब्रांड्स कहलाता है। इसमें निर्माता का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। कीमत जो है वह भी निर्माता के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। ब्रांड का नेम का प्रयोग भी निर्माता के द्वारा नहीं किया जाता है। केवल वस्तुओं को निर्माता अपनी वस्तुओं को होलसेलर को बेच देता है, जहां पर उसके द्वारा ब्रांड नेम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मुख्य रूप से ब्रांड को
हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, प्राइवेट लेबल ब्रांड्स। इसके अलावा अन्य टाइप्स ऑफ ब्रांड्स हैं, फैमिली ब्रांड्स, प्रोडक्ट लाइन ब्रांड्स, इंडिविजुअल ब्रांड्स, रीजनल ब्रांड्स, नेशनल ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, लोकल ब्रांड। ये ब्रांड के कुछ और सहयोगी प्रकार हैं। जब कभी भी हम प्राइवेट ब्रांड या मैन्युफैक्चरर ब्रांड का प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट ब्रांड्स। अर्न हायर प्रॉफिट। जब कभी भी हम प्राइवेट ब्रांड का प्रयोग करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मार्क डाउन प्राइस, लेस प्रेशर टू मार्क डाउन प्राइस। प्राइस को बहुत ज़्यादा कम करने की आवश्यकता हमें प्राइवेट ब्रांड में नहीं पड़ती है। जब कभी प्राइवेट ब्रांड का प्रयोग किया जाता है तो जो भी होलसेलर और रिटेलर रहते हैं उनको कस्टमर के साथ मिलाने के लिए, एक साथ एक सूत्र में बांधने के लिए प्राइवेट ब्रांड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्यस्थों के ब्रांड नेम या फिर प्राइवेट ब्रांड का जब कभी भी हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि सारा का सारा काम जो है वो मिडिल मैन या मध्यस्थों के माध्यम से ही होता है। जो प्राइवेट ब्रांड का प्रयोग करते हैं वह छोटे छोटे उत्पादकों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, जिनको कि मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। इस प्रकार प्राइवेट ब्रांड का प्रयोग करना हमारे लिए लाभप्रद होता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। डेवलप कस्टमर लॉयल्टी। जब कभी भी हम निर्माताओं के ब्रांड या मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड का प्रयोग करते हैं तो कस्टमर ये सेटिस्फाई होते हैं कि जो भी ब्रांड का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी ब्रांड नेम की वस्तु का प्रयोग हम कर रहे हैं, वह वस्तु की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की या अच्छी क्वालिटी की वस्तु है। साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड की ओर नए नए कस्टमर समय समय पर अट्रैक्ट होते हैं। उनकी गुडविल में डे बाय डे वृद्धि होती है और डीलर भी जो है वो बिल्कुल श्योर रहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड है उसकी वस्तु बेचने से कभी भी हमको फ्यूचर में लॉस नहीं होगा, क्योंकि निर्माता जो है वह न केवल देश में बल्कि विदेशी बाज़ारों में भी अपने ब्रांड नेम की ख्याति अर्जित कर चुके होते हैं। जब कभी मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड का प्रयोग किया जाता है तो यह जो विज्ञापन है उसको करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। केवल एक उत्पाद के बारे में हम बताएंगे तो जो उस उत्पादों की श्रृंखला में बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं वह ऑटोमेटिक जो है लोग उसके बारे में जानने लगते हैं। जो रिटेलर रहते हैं, फुटकर व्यापारी, वह उन्हीं वस्तुओं को बेचने का प्रयास करते हैं जो कि निर्माता के ब्रांड नेम के अंतर्गत हो। साथ ही साथ में निर्माता द्वारा जितने भी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है उन सब पर नियंत्रण आसानी से रखा जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो इंडिविजुअल ब्रांड है वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसका हम अलग अलग ब्रांड नेम रखते हैं। वहीं फैमिली ब्रांड के अंतर्गत बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट रहते हैं लेकिन वह एक ही ब्रांड नेम के अंतर्गत सोल्ड होते हैं। ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। कभी भी हम अपनी वस्तु को
बेचते हैं तो हम ये ब्रांडिंग स्ट्रेटजी या ब्रांडिंग रणनीति बनाते हैं कि हम ब्रांड नेम का प्रयोग करें या ना करें। जब कभी भी हम ब्रांड नेम का प्रयोग करते हैं तो ब्रांड नेम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड। अगेन हम मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड और प्राइवेट ब्रांड को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला होता है इंडिविजुअल ब्रांड, सेकंड होता है फैमिली ब्रांड और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन बोथ ब्रांड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रांडिंग स्ट्रेटजी बनाते समय कि हम अपने प्रोडक्ट के संबंध में ब्रांड का प्रयोग करें या ना करें। ब्रांड प्रयोग न करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कुछ एक छोटे मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं जिनके पास विज्ञापन करने के लिए संसाधन नहीं होता। रिसोर्सेज के अभाव के कारण हम ब्रांड नेम का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी कभी निर्माता वह गुणवत्ता बनाए रखने के कारण, मतलब जब कभी भी हम एक बार ब्रांड नेम का प्रयोग करेंगे तो हमें उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा और उस पर सारा का सारा रिसोर्सेस लगाना पड़ेगा, इसलिए वो अपने उत्पाद को ब्रांड नेम नहीं देते। कुछ निर्माता बहुत ही लो स्टैंडर्ड क्वालिटी की वस्तु को ऊंचे कीमत पर मार्केट में बेचते हैं, इसलिए वो अपनी गुडविल खराब ना हो करके ब्रांड नेम का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें उनकी गुणवत्ता बनाए रखना आसान नहीं होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फल हो गए, सब्जी हो गए, इनको ब्रांड नेम देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ब्रांड नेम का प्रयोग नहीं करते हैं। ब्रांडिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो भी वस्तु हम बेच रहे हैं उस वस्तु के संबंध में हम ब्रांड नेम का प्रयोग करें या न करें। कुछ एक ब्रांड जो है वो ग्लोबल ब्रांड, सार्वभौम ब्रांड के अंतर्गत आते हैं। सार्वभौम ब्रांड उनको कहते हैं जो संसार के अनेक बाज़ारों में एक ही नाम से बिकते हैं। बहुत सारे एमएनसीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि सार्वभौम ब्रांड का प्रयोग करते हैं और सार्वभौम ब्रांड बन गए हैं, जैसे कि कोको कोला, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, आईबीएम, इंटेल, जिलेट, नोकिया, नेस्कैफे, नाइक, कोडक आदि। सार्वभौम ब्रांड या ग्लोबल ब्रांड पहले से ही जाने पहचाने होते हैं और विश्व के बाज़ारों में आसानी से इन्हें प्रवेश मिल जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड का प्रयोग हमें करना है कि नहीं करना है, ब्रांडिंग नेम कितने प्रकार के होते हैं। फिर भी हम ये कहेंगे कि आज के कंपटीशन फेज़ में जब कभी भी हम अपनी वस्तु या सेवा को मार्केट में सेल आउट करना चाहते हैं और हमें लंबे समय तक के मार्केट में जमे हुए रहना है तो हमें ब्रांड नेम का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ में ब्रांड नेम का प्रयोग करते समय हमें यह अवश्य देख लेना चाहिए कि जो भी ब्रांड नेम का चयन या ब्रांड नाम का प्रयोग हम कर रहे हैं वह सरल हो, संक्षिप्त हो, सिंपल और शॉर्ट हो, प्रोनाउंसिएशन करने में इजी हो, दूसरे ब्रांड नेम से अलग से पहचानने के योग्य हो, रिकग्नाइजेबल हो, मेमोरेबल हो, टाइमली हो और किफ़ायती हो। छोटे छोटे ब्रांड नेम जीके, टाटा, पेप्सी, एलजी, बाटा, टाटा, सैमसंग, ये सब ऐसे ब्रांड नेम हैं जो आसानी से शिक्षित अशिक्षित दोनों ही कस्टमर आसानी से याद रख सकते हैं। बोलने में इजी है, सरल है, संक्षिप्त है और अलग से पहचानने योग्य है। तो इन कुछ एक बातों को ध्यान में रखकर अगर हम ब्रांड नेम का चयन करते हैं तो हमारी वस्तु न केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी आसानी से पहचानने योग्य होती है, आइडेंटिफाई होती है और
ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु की बिक्री होती है। थैंक यू।